देखिए हम लोग आज न्यू चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करें। यह चैप्टर से एक पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्रत्येक वर्ष उस पॉइंट से क्वेश्चन को पूछा जाता है। आता है ऑक्सीकरण संख्या को निकाले। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखेंगे। दिक्कत तो दो तरीका से निकाला जाता है। एक तो आप उनके बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालिएगा, और सेकेंड में आप कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम उनका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो दिक्कत तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी ऑक्सीडेशन नंबर का सिंबॉलिक लिखेंगे ON। ऑक्सीकरण संख्या तो लिखेंगे इनके बारे में कि चार्ज present on an atom of element is known as oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। तत्व के एक परमाणु पर जितना आवेश होगा उसी आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे, या इसी को लिखेंगे एक और टर्म कहेंगे रियल या इमेजिनरी चार्ज डेवलप on an atom when it combine with other atom is known as ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी तत्व के परमाणु पर वास्तविक चार्ज या काल्पनिक आवेश को भी आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो चार्ज जो होती है वह रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो यदि किसी तत्व के एक परमाणु पर वास्तविक आवेश या काल्पनिक आवेश को भी आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। हिंदी वाले इनका हिंदी लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर का हिंदी लिखे ऑक्सीकरण संख्या। इनके बारे में लिखिए कि तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। इनके आगे देखिए, यहां पर हम एक नोट लिख रहे हैं, इसी बात को याद रखिएगा।
ON से कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखेंगे यहां पर चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। इसको याद रखिएगा कि एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर इनका एग्जाम्पल समझा जाए, ए और यहां बी कंबाइन किया तो बना ए बॉन्ड यहां बी, इन पर है -1 चार्ज और इन पर है +1 चार्ज। तो पूछ रहा है आपसे, बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? बी। ए का ऑक्सीकरण संख्या को बताइए और यहां पर बी का ऑक्सीकरण संख्या को बताएं। तो अभी तो लिखा गया है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो इस ए पर कितना चार्ज है? -1। इसी न -1 को इस ए का कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरह बी का जो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, तो इस बी पर कितना चार्ज है? +1। तो इसी चार्ज को कहेंगे हम बी का ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? जैसे यहां पर मान लेते यहां m है, इन पर दिया है +2, तो इस m का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो इस पर कितना आवेश है? +2। तो इसी आवेश को ना हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। जैसे यहां पर सल्फर पर -2, या इसी को हम -2 को ऐसा भी लिखे, तो बताइए इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उस एटम पर उपस्थित आवेश, तो बताइए इस एटम पर कितना आवेश है? -2। यही ना -2 को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यहां किसी को दिक्कत है? देखिए इनके आगे बैठिए। अब हम इनका रूल्स पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का हम कुछ नियम को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय कंसेप्ट बॉन्ड। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का नियम पढ़ेंगे। वह ऑक्सीकरण संख्या जो निकालेंगे वह बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा, कि हम बॉन्ड को देखकर बता सकते हैं कि उस एटम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। समझे? तो देखिए इनका प्रथम रूल्स, पहला रूल्स
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट या प्योर स्टेट H0। फ्री स्टेट या प्योर स्टेट में तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या स्वतंत्र अवस्था या शुद्ध अवस्था में कितना होगी? ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा तो सोडियम है, अल्युमिनियम है। देखिए अल्युमिनियम एकदम प्योर अवस्था में है, यह अल्युमिनियम अकेला है, किसी के साथ कंबाइन है नहीं। तो इस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो 0। उसी तरह आपको सोडियम का होगा 0, मैग्नीशियम का होगा 0, सल्फर का 0 etc। दिक्कत इनमें पढ़ेंगे सेकेंड रूल्स। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड नियम में यही आपको पता करना है कि किस एलिमेंट पर आपको धनात्मक आवेश होगी और किस एलिमेंट पर आपको ऋणात्मक आवेश होगी। कैसे हम पता करेंगे कहाँ पॉजिटिव चार्ज और कहाँ निगेटिव चार्ज? ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे निगेटिव चार्ज, present on more electronegative, एलिमेंट। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो उन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लेस होगी तो उन पर आपको पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश होगी। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व पर ऋणात्मक आवेश होती है और कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व पर आपको धनात्मक आवेश होती है। तो किस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा मालूम होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पर आपको नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पर कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखिए थर्ड रूल, तीसरा इनका नियम समझे। इनका थर्ड नियम या लिख रहे हैं आपको सिंगल
कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप वन यूनिट चार्ज on bonded atom. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर उस बॉन्डेड एटम पर एक यूनिट चार्ज डेवलप होगा। अगर किसी दो एटम के बीच यदि कोवेलेंट बॉन्ड यदि सिंगल होगा तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? कितना? 1 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। सेकेंड में डबल कोवेलेंट बॉन्डेड डेवलप ऑन 2 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। यदि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उस बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। उसी तरह आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर लिख रहे हैं आपको 3। अगर आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उस बॉन्डेड परमाणु पर 3 यूनिट चार्ज आपको क्या होगी बाबू? डेवलप होगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो उस बॉन्डेड परमाणु पर 1 यूनिट चार्ज, डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो उस बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट चार्ज। आज यदि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उस बॉन्डेड परमाणु पर 3 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। देखिए इनके आगे ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ नोट लिख रहे हैं, इस नोट को याद रखिएगा। नोट क्या है कि इस एक्स से ही सिंबल है, इनको पढ़ेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का सिंबल एक्स को देखकर ध्यान देना। जैसे यहां लिख रहे हैं आपको, इसको क्या पढ़िएगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, इनसे कम होती है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है। और इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का होती है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इक्वल होती है। कोई दिक्कत? एक और यहां पर कंसेप्ट समझिए। जैसे यहां पर लिखा गया है H और यहां लिखा गया है आपको नॉन मेटल, क्या लिखा गया है? और नॉन मेटल का तो हिंदी होती है अधातु। जैसे यहां लिखा गया है H बॉन्ड Cl, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों के बीच यही ना सिंगल बॉन्ड है। आप बोले हैं जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इस बॉन्डेड परमाणु पर कितना यूनिट चार्ज? 1 यूनिट चार्ज होगा। यहां भी 1 होगा और यहां भी 1 होगा। अब पता कीजिए कि किस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा और किन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कहां पर नेगेटिव का साइन होगा और कहां पर पॉजिटिव का साइन होगा।
तो अभी तो बताए हैं कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो उस एलिमेंट पर ऋणात्मक आवेश, और जिनका कम होगा उन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा यहां से कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, अधिक। तो ये नॉन मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक होती है। तो अधिक वाले पर नेगेटिव चार्ज और कम वाले पर क्या जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह अगर यहां पर लिखा गया है मेटल, धातु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां लिखा गया है आपको नॉन मेटल, ध्यान दिए समझिए, जैसे यहां पर लिखा गया है Na बॉन्ड Cl, तो सिंगल बॉन्ड है तो एक यूनिट चार्ज यहां होगा, एक यहां होगा। तो किन पर पॉजिटिव चार्ज, किन पर नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज को डिसाइड करेगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होती है तो उन पर ऋणात्मक आवेश, कम वाले के पास पॉजिटिव धनात्मक आवेश। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मेटल से क्या होती है, अधिक। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम आपको मेटल है, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पर लिखा गया है बाबू आपको मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो धातु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का दोनों में से किसका अधिक होता है, तो इस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा धातु से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे यहां लिखा गया है Na बॉन्ड H, तो सिंगल है तो यहां भी 1 चार्ज होगा, यहां भी 1 चार्ज होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन यह है मेटल, तो यहां लिखा गया है कि H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धातु से अधिक होती है, तो अधिक होगी तो यहां -1 चार्ज होगा, और यहां कम होती है तो कौन साइन होगा, प्लस। यह से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कहां पर आपको नेगेटिव चार्ज, रटना नहीं है। देखिए एक और इसमें एक एग्जाम्पल देखिए इस पर, जैसे एग्जाम्पल है बाबू HCl। इस HCl में बताना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रोजन का। तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने का सिखा रहे हैं तो बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा, तो इनका बनाएंगे स्ट्रक्चर, संरचना बॉन्ड के द्वारा। तो बनाइएगा तो H बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड का जाएगा N, इन जगह। तो बताइए इस बॉन्डेड एटम जो है दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, तो इन पर कौन चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एक इन पर होगा, एक इन पर होगा। तो किन एटम पर पॉजिटिव होगा और किन पर नेगेटिव होगा, तो कार्बन तो है नॉन मेटल, अभी बताए हैं नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होगा, तो अधिक वाले पर माइनस होगा, कम वाले पर प्लस होगा, कोई दिक्कत। इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 यूनिट चार्ज होगा बॉन्डेड एटम पर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमेशा कार्बन से अधिक होती है, तो अधिक वाले पर माइनस साइन, कम वाले पर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन
तो अभी तो प्राय है कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो उस एटम पर उपस्थित आवेश को ही कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बोलिए इस हाइड्रोजन पर कितना आवेश है? +1। तो इसी +1 को ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो इन पर -1 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +2। कैंसिल हो जाएगा ये इसमें से, तो +2 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो बताइए इस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज? -3। तो इसी तो चार्ज को कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारा सिखाएंगे। एक बात आप नोट में याद रखिएगा, किस बॉन्डेड एटम पर कोई भी आवेश आपको नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे नो चार्ज, develop on bonded atom। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे when bonded atom are same या इलेक्ट्रोनेगेटिव आर सेम या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा जो परमाणु आपको सेम हो, मीन्स वह बॉन्डेड परमाणु आपको क्या हो? सेम हो, या उस बॉन्डेड परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। ध्यान देना, अगर कोई बॉन्ड बना है तो दो एटम के बीच बना है, तो यदि दोनों एटम सेम होगा तो उसके बॉन्ड पर कोई भी आवेश आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत। दूसरी का बात, यदि यह बॉन्डेड एटम, यहां का एटम यहां का एटम, यदि इसका बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि समान आए तो वहां पर भी उसके बॉन्डेड एटम पर कोई भी आवेश डेवलप नहीं होगा, कोई दिक्कत। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल के वीडियो में इनके आगे सिखाया जाएगा और कल के वीडियो में आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर को ही सिखाएंगे निकालने का। रूल्स खत्म हो गया, कल निकालने का सिखाएंगे कि आप किसी का बॉन्ड देखकर पता कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो यह मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कोई भी इस वीडियो में डाउट आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। ओके।